नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि बच्चों के जो आरंभिक वर्ष हैं, शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था में बच्चों के संबंधन जो है वयस्कों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने माता पिता से कैसे होते हैं। और साथ ही हम आज की कक्षा में संबंधन से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संबंधन अर्थात अटैचमेंट क्या है। संबंधन अथवा स्नेह हमारे जीवन में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ एक दृढ़ प्रेमपूर्ण संबंध है जो हमें प्रसन्नता प्रदान करता है जब हम उनसे अंतःक्रिया करते हैं या जब तनाव के क्षणों में हमें उनका साथ प्राप्त होता है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब भी आप तनाव के क्षणों में होते हैं तो आप उस आदमी का ही साथ ढूंढते हैं जो आपसे कहीं गहरे जुड़ा, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हो और जिसके सामने आप अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं व्यक्त कर सकें। सामान्य अर्थों में इसी को संबंधन कहते हैं। बच्चों के संबंधन की जहाँ तक बात है तो प्रथम वर्ष के उत्तरार्ध में शिशु का संबंधन उन परिचित व्यक्तियों से हो जाता है लगभग, जो उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जैसे उसका संबंधन उसकी माँ से हो जाता है जो उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करती है, उसको भूख लगने पर उसको दूध पिलाती है, उसके कपड़े बदलती है, उसके सोने का ध्यान रखती है, आदि आदि। तो सबसे पहले संबंधन का जो अध्ययन शुरू किया था ये सिगमंड फ्रायड ने शुरू किया था। और सिगमंड फ्रायड ने यह बताया था कि शिशु का माता के साथ भावनात्मक संबंध उसके जीवन के सभी संबंधों की नींव होता है। हालांकि बाद के अनुसंधानों से यह साबित हुआ कि शैशवावस्था का संबंध जो है बाद के संबंधन को प्रभावित तो करता है, पर संबंधन के अनुभवों के निर्धारक माता पिता एवं बालक के संबंध की सतत गुणवत्ता भी होती है। बालक के विभिन्न व्यक्तियों के साथ संबंधन के प्रमुख सिद्धांतों में बॉल्बी और मेरी एंसवर्थ का सिद्धांत है, परंतु इस पर जाने से पहले हम सबसे पहले संबंधन के अध्ययन के इतिहास को जानेंगे। सर्वप्रथम 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन मनोचिकित्सकों ने शुरू किया था और तत्संबंधित सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया था। मनोविश्लेषणवादी विशेषकर फ्रायड ने बच्चे के माता के साथ संबंधन के सिद्धांत पर प्रकाश डाला, परंतु उनका सिद्धांत वस्तुतः इस मान्यता पर आधारित था कि यह शिशुओं के लिबिडो को संतुष्ट करता है। अगर आप फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत देखें तो फ्रायड ने यह बताया है कि हर व्यक्ति में जन्म के साथ ही एक सेक्सुअल एनर्जी होती है जिसको कि उन्होंने लिबिडो की संज्ञा दी, और उसी सेक्सुअल एनर्जी को सेटिस्फाई करने के इर्द गिर्द आदमी का पूरा जीवन केंद्रित होता है। फ्रायड ने सबसे पहले अटैचमेंट को भी लिबिडो को सेटिस्फाई करने की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। मनोविश्लेषणवादियों ने बच्चों के उनके पालनकर्ता के नज़दीक रहने के प्रयास को उस अभिप्रेरणा का परिणाम माना जो शिशु के भोजन और उनकी लैंगिक संतुष्टि से जुड़ा हुआ था। और यही एक कारण है जिसके चलते फ्रायड की सबसे ज़्यादा आलोचना की गई थी कि उन्होंने दुनिया की सारी एक्टिविटी, किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप को उसकी सेक्सुअल अथवा लैंगिक संतुष्टि से जोड़कर देखा। परंतु बाद के समय में 1930 के दशक में मनोविश्लेषणवादियों की धारणा के विपरीत ब्रिटिश विकास मनोवैज्ञानिक ईशान सेठी ने बताया कि क्षुधा, शांति एवं लिबिडो की संतुष्टि की बजाय बच्चे की जो प्यार की आवश्यकता होती है वो किसी व्यक्ति से उसके अनुबंधन का कारण होती है। इसके बाद अन्य मनोवैज्ञानिकों में कनाडियन मनोवैज्ञानिक विलियम क्लॉज, जो कि मैरी एंसवर्थ के शिक्षक भी थे, उन्होंने बताया कि बच्चों के संबंधन के विकसित होने का मुख्य कारण है सुरक्षा की आवश्यकता, जो किसी व्यक्तित्व का एक सामान्य भाग है और भूख और अन्य शारीरिक संतुष्टि से परे है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि कनाडियन मनोवैज्ञानिक विलियम क्लॉज का जो अध्ययन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने ये माना है कि बच्चों में संबंधन के विकसित होने का मुख्य कारण उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। और ये सुरक्षा की आवश्यकता जो है, कहना न होगा कि हर व्यक्तित्व का एक सामान्य भाग है। और साथ ही साथ उन्होंने इसको माना कि ये भूख और अन्य शारीरिक संतुष्टियों से अलग है। बॉल्बी द्वारा जब संबंधन के सिद्धांत का प्रथम विकास किया गया था, उसी विकास के समय एक और निर्भरता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी, भी काफ़ी प्रचलित हो रहा था, जिसकी मान्यता थी कि बच्चे अपने वयस्क पालनकर्ता पर आराम में बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं और बाद में धीरे धीरे उस पर उनकी निर्भरता कम होती जाती है, और तब बड़े होने पर बच्चों के संबंधन व्यवहार भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जबकि बॉल्बी के संबंधन सिद्धांत की मान्यता यह है कि बड़े बच्चों और वयस्कों में भी संबंधन व्यवहार यथावत रहता है, जो तनाव के क्षणों में प्रदर्शित होता है। वस्तुतः बॉल्बी के संबंधन का सिद्धांत उनकी तत्कालीन संबंधन सिद्धांतों से
असंतुष्टि का प्रतिफल था। आइए देखें कि बॉल्बी द्वारा संबंधन के सिद्धांत का विकास कैसे किया गया था। सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए 1951 में लिखे गए मोनोग्राफ मातृत्व देखभाल एवं मानसिक स्वास्थ्य, मैटरनल केयर एंड मेंटल हेल्थ में बॉल्बी ने अपनी परिकल्पना कि शिशु एवं बच्चों को अपनी माता के साथ या किसी स्थानापन्न के साथ एक आत्मीयतापूर्ण सतत संबंध का अनुभव करना चाहिए, जिसमें दोनों को एक संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव हो, दुनिया के आगे रखा। इसमें उन्होंने बताया कि इस आत्मीयता की कमी से बच्चों के बाद के जीवन में सामंजस्य संबंधी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हो सकते हैं। उनका एडजस्टमेंट जो है, सामाजिक एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकता है कि वो किसी प्रकार के मानसिक रोग के शिकार हो जाएं। इस मोनोग्राफ को बाद में बच्चे की देखभाल एवं प्रेम का विकास, चाइल्ड केयर एंड ग्रोथ ऑफ लव के नाम से आम जनता हेतु प्रकाशित किया गया। उस समय तक इस विषय पर प्रायोगिक सूचना की अनुपलब्धता ने हालांकि बॉल्बी के आरंभिक सिद्धांत पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, परंतु उनके कार्य ने मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस जटिल क्षेत्र बचपन में संबंधन की ओर खींचा और इस वजह से बच्चों के खेल संबंधी शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु माता पिता को भागीदारी बढ़ाने में योगदान दिया। बॉल्बी के कार्यों के फलस्वरूप समय के साथ अनाथालयों की बजाय पोषण गृह एवं पारिवारिक शैली के गृह विकसित देशों में अनाथ बच्चों के लिए अस्तित्व में आए। बॉल्बी ने संबंधन के अपने अध्ययनों को जारी रखा और नियमित रूप से अपने अनुसंधान से मनोवैज्ञानिकों को अवगत कराते रहे। बॉल्बी के सिद्धांत की औपचारिक नींव शोध पत्र बच्चे के उसकी माता के साथ जुड़ाव की प्रकृति, द नेचर ऑफ द चाइल्ड्स टाई टू हिज मदर, जो 1958 में प्रकाशित हुई, के साथ रखी गई। बाद में संबंधन के सिद्धांत के विकास के क्रम में बॉल्बी ने 2 और शोध पत्र प्रकाशित किए। पहला शोध पत्र वियोग दुश्चिंता, सेपरेशन एंग्जाइटी, और दूसरा क्रोध और वियोग, दुख एवं अवसाद, एंगर एंड लॉस, सैडनेस एंड डिप्रेशन, जिसमें उन्होंने अपने संबंधन के विचारों एवं प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर संबंधन के सिद्धांत की व्याख्या की। आरंभिक दौर में बॉल्बी ने मनोविश्लेषणवादियों की विचारधारा पर काम करना शुरू किया था, परंतु बाद के अपने संबंधन के सिद्धांत के विकास के क्रम में उन्होंने मनोविज्ञान और आचार शास्त्र दोनों की सहायता ली और इस वजह से संबंधन के इस सिद्धांत को बॉल्बी का आचार शास्त्रीय संबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि संबंधन के सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं स्वीकार्य है। आइए देखें कि बॉल्बी का संबंधन का सिद्धांत क्या है। वस्तुतः बॉल्बी ने अपने पालनकर्ता के साथ शिशु के भावनात्मक संबंध को बालक के जीवन से जुड़ी अनुक्रिया का प्रतिफल माना है। बॉल्बी के संबंधन के सिद्धांत की मान्यता यह है कि पालनकर्ता से शिशु के संबंधन की गुणवत्ता का बाद के जीवन में उसकी सुरक्षा अनुभूति और संबंधों में विश्वास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि बॉल्बी इस मान्यता में विश्वास करते थे कि बच्चा जो है बचपन में किसी से जैसे अटैच होता है और जो उसके अनुभव होते हैं उसके पैटर्न का उसके बाद के संबंधों में, उसके लेटर एज में, उसके वयस्क एज में आने के बाद विभिन्न सामाजिक एवं व्यक्तिगत संबंधों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः बॉल्बी का संबंधन का सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक, विकासात्मक, आचार शास्त्रीय सिद्धांत है जो मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है। इस सिद्धांत में यह भी माना गया है कि बच्चे को कम से कम एक पोषणकर्ता के साथ आत्मीय संबंध विकसित करने की आवश्यकता होती है ताकि उसका सामान्य सामाजिक एवं भावनात्मक विकास हो सके। एक बच्चे का संबंधन से जुड़ा प्राथमिक व्यवहार अपने उस संबंधन व्यक्तित्व से नज़दीकी का होता है जब वह तनाव महसूस करता हो। आपने इसके उदाहरण के लिए देखा होगा कि जब भी बच्चे दुखी होते हैं, रोते हैं या उनको कोई भी अनकंफर्ट फील होता है तो वो अपनी माँ के गोद में जाते हैं या पिता की गोद में जाते हैं, जिससे भी उनका अटैचमेंट ज़्यादा होता है। अर्थात अगर उनका अटैचमेंट फिगर माँ होती है तो माँ के पास जाते हैं, अगर उनका अटैचमेंट फिगर उनका पिता होता है तो वो पिता के पास जाते हैं। बच्चे उन व्यक्तियों से जल्दी संबंधित हो जाते हैं जो सामाजिक अंतःक्रियाओं में उनके प्रति संवेदनशील एवं प्रतिक्रियाशील होते हैं और जो अस्थायी रूप से उनका पालन 6 महीने से 2 वर्ष तक की आयु तक करते हैं। ध्यान दें, बॉल्बी ने इस पे जोर दिया कि बच्चे उन व्यक्तियों से जल्दी संबंधित होते हैं। किन व्यक्तियों से? जो सामाजिक अंतःक्रियाओं में उनके प्रति संवेदनशील होते हैं और उनके प्रति प्रतिक्रियाशील होते हैं, और साथ ही जो अस्थायी रूप से उनका पालन 6 महीने से 2 वर्ष की आयु तक कर रहे होते हैं, उनसे बच्चे जल्दी जुड़ जाते हैं। बाद में बच्चे संबंधन व्यक्तित्व अर्थात अपने अटैचमेंट फिगर का प्रयोग अपने वातावरणीय अन्वेषण के लिए करने और वापस जाने के सुरक्षित आधार के रूप में करने लगते हैं। बॉल्बी ने ये माना कि बच्चे में जो एक बार संबंधन व्यक्तित्व डेवलप हो जाता है उसका प्रयोग वो बड़े होने के बाद
अपने वातावरणीय एक्सप्लोरेशन के लिए, अपने इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन के लिए और फिर वापस जाने के सुरक्षित आधार के लिए करने लगते हैं। बच्चों की विभिन्न क्रियाओं के प्रति माता पिता की अनुक्रिया उनमें एक आंतरिक कार्यकारी संबंधन प्रतिमान इंटरनल वर्किंग मॉडल में परिवर्तित हो जाता है और उनके व्यक्तित्व की संवेदनाओं, भावनाओं, अपेक्षाओं एवं उसके बाद के संबंधों को प्रभावित एवं निर्धारित करता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बॉल्बी का मानना है कि बच्चे के जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसके प्रति माता पिता जो रेस्पॉन्स देते हैं उसके कारण उनमें एक मॉडल, एक पैटर्न, एक इंटरनल वर्किंग मॉडल, आंतरिक कार्यकारी संबंधन प्रतिमान विकसित हो जाता है और यह प्रतिमान जो है उनके बाद के सारे संबंधों को प्रभावित एवं निर्धारित करता है। बॉल्बी ने यह भी बताया कि अपने संबंधन व्यक्तित्व से अलग होने पर बच्चे वियोग दुश्चिंता अर्थात सेपरेशन एंजाइटी महसूस करने लगते हैं। बॉल्बी के सिद्धांत के अनुसार संबंधन का विकास मुख्यतः 4 चरणों में होता है तथा संबंधन का व्यवहार तंत्र मुख्यतः संबंधन व्यक्ति से निकटता पर केंद्रित होता है। मतलब जो संबंधन का सिस्टम होता है वो जो बच्चे का अटैचमेंट फिगर होता है उससे उसकी कितनी नज़दीकी है इस पर केंद्रित होता है। बॉल्बी ने जो संबंधन के 4 फेज बताए हैं उनमें पहला है पूर्व संबंधन की अवस्था जो जन्म से 6 सप्ताह तक माना गया है। दूसरी अवस्था जो है वो संबंध निर्माण की अवस्था है, अटैचमेंट इन द मेकिंग फेज, जो कि 6 वीक से लेकर के 8 मंथ तक उन्होंने माना है। तीसरी जो अवस्था है वो अस्पष्ट संबंधन की अवस्था है जो 6-8 महीने से 18 महीने और 2 साल तक चलता है। और जो चौथी अवस्था है वो पारस्परिक संबंधों का निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जो कि 18 माह से 2 वर्ष और उसके बाद जारी रहता है। आइए हम संबंधन के इन सभी अवस्थाओं का विस्तृत विवरण एक एक करके देखें। पूर्व संबंधन की अवस्था या प्री अटैचमेंट फेज जो कि जन्म से 6 सप्ताह तक चलता है। इसमें बच्चे में विद्यमान जो जन्मजात संकेत जैसे पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, बड़ों से आंखें मिलाना आदि क्रियाएं जो हैं बच्चों को बड़ों के संपर्क में आने में सहायता करती हैं। इस आयु के शिशु अपनी माँ की गंध और आवाज़ से उसको पहचानने लगते हैं, परंतु इस आयु में उनका जुड़ाव या संबंधन नहीं हो पाता है क्योंकि उनमें तब तक यह जानने की क्षमता विकसित नहीं हुई होती है कि उन्हें एक अपरिचित के साथ छोड़ दिया गया है। जो दूसरी अवस्था है वो संबंध निर्माण की अवस्था है या अटैचमेंट मेकिंग फेज है। ये 6 वीक से लेकर 6 से 8 महीने तक चलता है। इस अवस्था में बच्चे अपनी माता या जो भी पालन करता है, जो भी उनका केयर गिवर है एवं अजनबी व्यक्तियों से अलग अलग व्यवहार करना सीख लेते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब बच्चा माँ के साथ होता है तो हंसता है, मुस्कुराता है और यदि रो रहा हो तो माँ की गोद में लेने के पश्चात जल्दी चुप हो जाता है। इस अवस्था तक शिशु यह भी सीख जाता है कि उसकी क्रियाएं उसके आसपास के सभी व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, अतः उसमें एक विश्वास का भाव उत्पन्न होता है कि यदि वह संकेत करेगा तो माँ या पालनकर्ता जो है उसके संकेतों को समझकर उसके प्रति अनुक्रिया करेगी। परंतु इस अवस्था तक वे इस स्थिति में नहीं होते हैं कि उन्हें माता या पालनकर्ता से अलग किया जाए तो वे उसका विरोध कर सकें। बॉल्बी के अनुसार जो तीसरी अवस्था है वो अस्पष्ट संबंधन की अवस्था है, क्लियर कट अटैचमेंट फेज, जो कि 6-8 मंथ से लेकर 18 महीने से 2 साल के लगभग तक खत्म होता है। इस अवस्था में माता अथवा अन्य परिचित व्यक्तियों के प्रति बालक का संबंध अस्पष्ट हो जाता है, वो दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में बालक वियोजन चिंता का अनुभव करने लगता है, जिसका सामान्य तात्पर्य है बालक का परिचितों अथवा माता से अलग होने पर उदास हो जाना, दुखी हो जाना। ये बड़ी सामान्य सी घटना है जिसे आप आए दिन अपने आसपास में देखते होंगे कि इस उम्र का जो बालक है उसको जब भी उसके प्रिय व्यक्ति से, उसकी माता से, उसके पिता से या उसके अन्य परिचितों से अलग किया जाता है तो बालक रोना शुरू कर देता है। कई बार वह खाना पीना इन चीज़ों से दूरी बनाने लगता है। हालांकि यह वियोजन चिंता जो है बालक हमेशा प्रदर्शित नहीं करता है और यह बहुत कुछ बालक के स्वभाव और उसकी वर्तमान परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस अवस्था में बच्चे माता पिता से विलगाव का विरोध करने के अलावा माता पिता और अपने पालनकर्ता के साथ रहने के लिए हर संभव प्रयास करना भी शुरू कर देते हैं। बॉल्बी के अनुसार जो चौथी अवस्था है संबंधन की वह है पारस्परिक संबंधों का निर्माण की अवस्था, फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जो कि 18 माह से 2 वर्ष और उसके बाद की है। 2 वर्ष के अंत तक बालक का भाषाई विकास उन्हें माता पिता के आने एवं जाने का समय एवं उसका पूर्वानुमान करना सिखा देता है, जिसके फलस्वरूप
बच्चे के वियोजन चिंता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। बच्चे माता के वियोजन की अप्रिय स्थिति को अन्य वस्तुओं क्रियाओं के बदले स्वीकार करना सीख जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे बच्चे जो है अपने माता पिता के जाते वक्त रोने लगते हैं, और जैसे ही उनका ध्यान किसी प्रिय चीज़ में, किसी खिलौने में, किसी खेल में, जो भी उनको अच्छा लगता है वो उनको दे दिया जाता है, तो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, लौटने पर खिलौने देने का आश्वासन अगर मदर देती है, बच्चे को टॉफ़ी आदि दे दिया जाता है, तो बच्चे माता पिता की गैर मौजूदगी को धीरे धीरे स्वीकार करने लगते हैं। बॉल्बी के अनुसार इन 4 अवस्थाओं के अनुभवों से बच्चे एक स्थायी प्रेमपूर्ण संबंध सीख लेते हैं, जो माता पिता की अनुपस्थिति में एक सुरक्षित आधार का कार्य करता है। और यह बिंब जो है एक आंतरिक कार्यकारी प्रतिरूप, इंटरनल वर्किंग मॉडल का कार्य करता है, जो बाद में उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन जाता है और उन्हें सभी घनिष्ठ संबंधों में निर्देश प्रदान करता है और सभी घनिष्ठ संबंधों में उनका मार्गदर्शन करता है, और उसी के अनुसार बाद के जीवन में उनका अटैचमेंट पैटर्न और उनके सामाजिक संबंध धीरे धीरे बनने लगते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बॉल्बी के सिद्धांत को हम क्यों पढ़ें, क्यों हमारे लिए आवश्यक है कि हम बॉल्बी के सिद्धांत को जानें। बॉल्बी के सिद्धांत को जानने की आवश्यकता इसलिए है कि इसका मुख्य फोकस है आंतरिक कार्यकारी मॉडल। इस संदर्भ में माता पिता का आंतरिक कार्यकारी मॉडल उनके आपसी संबंध एवं पालन पोषण के तरीके पर केंद्रित रहता है, जिसमें परिवर्तन करके बच्चों के विभिन्न समस्यात्मक व्यवहारों और विकृतियों को दूर किए जाने की संभावना हो सकती है। अगर माता पिता का वर्किंग मॉडल अच्छा हो तो बच्चे के सामाजिक संबंध मजबूत, प्रगाढ़ और धनात्मक, सकारात्मक हो सकते हैं। संबंधन विकृति एवं अनुक्रियात्मक संबंधन विकृति बॉल्बी के संबंधन सिद्धांत पर किए गए विभिन्न शोधों का परिणाम है, जिन्हें ICD-10 और DSM-4 TR में शामिल किया गया था, जिसके प्रमुख लक्षण हैं गंभीर रूप से अशांत एवं विकासात्मक दृष्टि से अनुपयुक्त सामाजिक जुड़ाव, जो 5 वर्ष की आयु से पूर्व शुरू हो जाता है। इसके अलावा बॉल्बी के संबंधन सिद्धांत का उपयोग ये भी है कि यह वयस्कों एवं पारिवारिक चिकित्सा में योगदान दे सकता है। क्योंकि संबंधन का सिद्धांत व्यक्ति के संबंधन का एक वृहद दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करता है, अतः बजाय एक विशेष इलाज निर्देशित करने के, यह रोगी एवं थेरेपिस्ट के आपसी संबंधों को समझने में भी मददगार है। आजकल इस सिद्धांत का प्रयोग कपल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, इन चीज़ों में व्यापक रूप से किया जाने लगा है। आज हमने देखा कि बच्चों के संबंधन का क्या महत्व है, और बच्चों के संबंध जो है बाद के जीवन में बच्चों के सामाजिक संबंधों को, पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।